क्लास 7 का मैथ 5A का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे और इसमें दो ठो फिगर दिया हुआ है। कह क्या रहा है, इसमें एक फिगर दिया है एक्स वाई जेड हमें फाइंड करना है कि इसका एंगल कितना होगा। इसी तरह से इसमें एक्स वाई जेड हमें फाइंड करना है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा सा देखना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। इस फिगर में आखिरकार दिया क्या है, तो इसमें लिखेंगे, पहला हम कर रहे हैं, जो लिखा है उसे लिखेंगे गिवेन। तो इसमें कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, एंगल ए हो गया, ओ हो गया, इस पॉइंट को हम ओ मानेंगे, ओ सी। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए ओ सी इक्वल 50 हो गया, ये हो गया। और इसमें फाइंड क्या करना है, एक्स वाई जेड। यहाँ पर टू फाइंड हो गया, टू फाइंड एक्स वाई एंड जेड हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान देना, करना कैसे हमें। अगर हम ए और बी को एक स्ट्रेट लाइन मानेंगे, ए बी को ये एक स्ट्रेट लाइन मानेंगे, तो इसके ऊपर हमारा 180 का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। आर 180 हो गया। चलो अच्छा, इसका मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन पर हमारा एंगल्स 180 होगा। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं। अब फिर से देखना, इसको हम लिखें, अगर इसको एक स्ट्रेट लाइन मानेंगे तो इसके ऊपर 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमारा ये हो गया एंगल ए ओ सी हो गया, प्लस बी ओ सी हो गया, एंगल बी ओ सी हो गया, बराबर 180 हो गया। इसको याद रखना। फिर उसके बाद ए ओ सी के जगह पर 50 दिया तो 50 हो गया, प्लस इसके जगह पर क्या है y, तो y हो गया इक्वल 180, y 180 माइनस 50, यहाँ पर 130 हो गया। ध्यान देना, y का हमारा 130 हो गया। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना कि इस तरह से जो लाइन है हमारा, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को तो काट रहा है, तो यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। इसी प्रकार से यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल आपस में इक्वल होगा। तुम करेंगे क्या, स्टेप सेकेंड अगर ले, इसको हम स्टेप 1 मान लिए, इसको हम स्टेप 1 मानेंगे, स्टेप 1 मान लिए। और इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड वाई। ठीक है, इसी तरह स्टेप 2 हो गया, इसमें हम लिखेंगे फाइंड क्या करें हम, फाइंड इसमें एक्स, इसमें हम फाइंड एक्स करेंगे। इसमें जब हम फाइंड एक्स करेंगे तो इसमें लिखेंगे क्या, कि जो एंगल है हमारा, एंगल जो एक्स है, ये किसके इक्वल है, एंगल एक्स एंड ये जो 50 है, एंगल हमारा जो 50 है, आर वर्टिकली अपोजिट एंगल है, अपोजिट। ठीक है, एंगल एक्स एंड 50 आर वर्टिकली अपोजिट। मतलब कि यहाँ का x, यहाँ का 50 आपस में इक्वल रहेगा, तो x इक्वल 50 हो गया। ये सॉल्व हो गया। अब इसी प्रकार से हमें ये सॉल्व करना है, तो लिखेंगे क्या, स्टेप, यहाँ पर लिख लिए स्टेप 3 हो गया, स्टेप 3। इसमें क्या फाइंड करें, फाइंड जेड हो गया। ठीक है,
तो हमारा y और z आपस में इक्वल होगा, तो एकदम इसी तरह लिखेंगे एंगल y एंड z आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट, बस इतना बहुत है। यहाँ पर लिखेंगे एंगल y एंड यहाँ पर ये वाला लिखना है, ये दोनों आपस में बराबर होगा, एंगल y एंड z आर वर्टिकली अपोजिट चलो अच्छा ये हो गया। तो y इक्वल जेड हो गया, ये हो गया। और y की जगह पर 130 है तो y की जगह पर 130 रख दिए, इक्वल हमारा z हो गया। ये सॉल्व हो गया, लिखेंगे x इक्वल 50, y इक्वल 130 और z इक्वल 130। ये सॉल्व हो गया। अब इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा फिगर कैसे करेंगे। अब इसको हटाने के बाद दूसरा देखेंगे। इसमें ध्यान देना अच्छा, अगर इसमें देखेंगे तो ए और बी जो है एक स्ट्रेट लाइन रहेगा। ए बी जब स्ट्रेट लाइन रहेगा तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण और यहाँ का कोण, ये तीनों मिला कर के हमारा 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसे लिखेंगे कैसे, मान के चलो हम सेकेंड वाला करेंगे तो लिखेंगे क्या, दिया क्या है पहले, तो लिखेंगे गिवन एंगल AOC इक्वल 40 और BOE इक्वल क्या है 25। टू फाइंड मतलब कि हमें फाइंड क्या करना है, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई एंड जेड लिख दिए, ठीक है। तो हम स्टेप 1 लिखेंगे इसमें। स्टेप 1 में हम क्या फाइंड करें पहले, तो हम क्या फाइंड करेंगे, अगर हम इसको एक स्ट्रेट लाइन मानेंगे तो यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसमें x आ रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर हम फाइंड x लिख लेंगे। चलो अच्छा हम ये लिख लिए। फिर इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे AOC एंगल AOC फिर COE एंगल COE एंड एंगल BOE। ध्यान देना AB के ऊपर हमारा ये तीन ठे एंगल ऐसा है, जिसके वजह से फ्रॉम अ लीनियर पेयर मतलब कि इन तीनों को मिला करके एक लीनियर पेयर बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस हो गया एंगल BOE इक्वल 180 हो गया। हमेशा याद रखना है कि एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितना एंगल रहेगा पूरा प्लस करने पर 180 का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर 180 हो गया। AOC का हमारा 40 दिया है प्लस COE का हमारा x है, इसका हमारा 25 हो गया इक्वल 180 हो गया। फिर इसके बाद क्या है, लाइट कट गया। अब ठीक है, अब इसको हम प्लस करेंगे तो x प्लस इसको प्लस किए 65 इक्वल 180, x इक्वल 180
ध्यान देना, इन दोनों को हम प्लस किए 65 हो गया। अब 65 को हमें इधर लेके जाना है, -65 x हो गया इक्वल 180 में से हम 65 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 115 आएगा, 115। अब हम अब ध्यान देना, यहाँ का तो सॉल्व हो गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसको हम एक स्ट्रेट लाइन मानेंगे और इसको एक हम स्ट्रेट लाइन मानेंगे, तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, स्टेप 2 में हम फाइंड करेंगे क्या, जेड को हम फाइंड करेंगे। चलो अच्छा, हम जेड को फाइंड करेंगे, तो इसमें लिखेंगे जेड एंड 40, जेड एंड 40 आर वर्टिकली अपोजिट। ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल से आपस में इक्वल होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 40 डिग्री इक्वल जेड, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं जेड इक्वल 40 डिग्री। बस ये हो गया। अब इसी प्रकार से थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, अगर ये लाइन और ये लाइन आपस में काट रहा है तो यहाँ का y और यहाँ का ये पूरा पूरा आपस में इक्वल होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, इस लाइन को हटा के देखना है, इसको हमें हटा के देखना है, तो यहाँ का पूरा और ये पूरा पूरा आपस में इक्वल होगा। तो लिखेंगे कैसे, स्टेप हम थर्ड देखेंगे और फाइंड इसमें करेंगे। फाइंड क्या करना है, y, तो हमारा y हो गया y एंड BOC, एंगल BOC आर वर्टिकली अपोजिट हो गया। देखना, अच्छा इसमें हम कैसे लिखेंगे, y हो गया इक्वल एंगल BOC, इसमें BOC जो है दो चीज़ से मिलके बना हुआ है हमारा, BOE और COE से, तो यहाँ पर लिखेंगे BOE प्लस हो गया एंगल COE। BOE पर हमारा 25 है तो 25 रख लिए, प्लस यहाँ पर क्या है COE की जगह पर हमारा x का कितना है, x के जगह पर 115 है। अब इसको प्लस करेंगे तो 130 इतना हमारा 40 हो जाएगा, इतना हो गया, तो x इक्वल इतना हो गया। अब लास्ट में हम लिख सकते हैं x इक्वल हमारा 115 हो गया, y का कितना होगा, y का 140 हो गया, फिर उसके बाद z कहाँ पर है, z यहाँ पर, z का 40 हो गया। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ।